अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम की कहानी पार्ट 2। कहानी पिछले पोस्ट से जारी है। अब तक हमने जाना कि पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था, उनकी पैदाइश कैसे हुई, उन्हें जन्नत में भेजा गया और इब्लिस ने उन्हें बहकाया, फिर उन्हें जमीन पर उतारा गया। अब हम जानेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारे जाने के बाद के वाक़ियात। खाना ए काबा की तरफ जाने का हुक्म। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में एक पहाड़ की चोटी की तरफ उतारा गया। फिर वो पहाड़ से नीचे जमीन पर आए और जमीन की तरफ देखा तो दूर तक फैली हुई जमीन के अलावा कुछ नजर न आया। तो वो कहने लगे, ऐ मेरे रब, क्या मेरे सिवा आपकी जमीन को आबाद करने वाला कोई नहीं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अनकरीब मैं तुम्हारी औलाद पैदा करूंगा जो मेरी तस्बीह और हमदो सना करेगी, यानी मेरा जिक्र करेगी और तारीफ बयान करेगी, और ऐसा घर बनाऊंगा जिसे मेरी याद में बनाया जाएगा। वैसे बुजुर्गी और बड़ाई के साथ खास करके अपने नाम के साथ फजीलत दूंगा। इसका नाम खाना काबा रखूंगा। कहा, जब तक तुम जिंदा रहोगे इसे आबाद करोगे, इसके बाद तुम्हारी औलाद में से बहुत से नबी, उम्मतें और कौमें होंगी जो हर जमाने में इसे आबाद करेंगी। फिर आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह खाना काबा जाएं और इसका तवाफ करें, जैसे कि अर्श पर फरिश्तों को करते देखा है। उस वक्त काबा एक याकूत या मोती की शक्ल में था। बाद में जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी के सैलाब का अजाब नाजिल हुआ तो अल्लाह ताला ने इसे आसमान पर उठा लिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा पहुंचकर इसका तवाफ किया और हज के सब अरकान अदा किए। फिर अराफात के मैदान में आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम से मिले। दोनों एक दूसरे को पहचान गए और मुज़दलिफ़ा में एक दूसरे के करीब हुए। फिर दोनों हिंद की तरफ रवाना हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादत यानी प्रेगनेंसी में 40 बच्चों को पैदा किया। इसमें से कुछ के नाम ये हैं। बेटों के नाम काबील, हाबील, शीश अलैहिस्सलाम, अबाद, बालिक, असानी, तूबा, बनान, शबूबा, हयान, जराबीस, हजर, यहूद, संदल, बारुक। बेटियों के नाम कलीहा, अकलीमा, लियूजा, अशूस, खरूरता। हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। जो बच्चे एक साथ पैदा होते थे उनकी शादी एक दूसरे से नहीं हो सकती थी। जो अलग अलग पैदा होते थे उनकी शादी हो सकती थी। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वो सब सिखाया जो अल्लाह ताला ने उन्हें सिखाया था। वो सब एक अल्लाह की इबादत करते थे और खेती करते और जानवरों को पालते थे। हाबील और काबील। आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से 2 बेटे थे, काबील और हाबील। काबील के साथ जो बेटी पैदा हुई थी वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन हाबील के साथ जो पैदा हुई थी वो उतनी खूबसूरत नहीं थी। काबील ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अपनी जुड़वा बहन से शादी करेगा। आदम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। काबील स्वभाव में बहुत सख्त था और वो खेती करता था, लेकिन हाबील बहुत नरम स्वभाव के थे, वो बकरियां संभालते थे। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम दोनों अपनी कुर्बानी अल्लाह ताला को पेश करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल कर लेगा वो सही होगा। उस ज़माने में जब अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की जाती तो एक आग आती जिसकी कुर्बानी वो आग खा लेती, उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी। हाबील ने सबसे अच्छा जानवर कुर्बान किया और काबील ने सबसे रद्दी फसल का हिस्सा कुर्बान किया। हाबील की कुर्बानी कबूल हुई और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो वो बहुत गुस्सा हुआ। एक दिन मौका देखकर उसने हाबील से कहा कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पर हाबील ने कहा, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन काबिल ने हाबील के सर पर बड़ा सा पत्थर मारा और हाबील का कत्ल कर दिया। अब काबिल को समझ नहीं आया कि हाबील की लाश का क्या करे, क्योंकि इससे पहले कोई मरा नहीं था। तब अल्लाह ताला ने 2 कौवे यानी क्रोस को भेजा। उन्होंने लड़ाई की और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर पहले ने गड्ढा खोदा और मरे हुए कौवे को दफना दिया। ये देखकर काबिल ने भी हाबील को दफना दिया। फिर जिससे शादी करना चाहता था उसे लेकर आदम अलैहिस्सलाम से बहुत दूर चला गया। आदम अलैहिस्सलाम की कौम में से जो शैतान के बहकावे में आते गए वो भी काबिल से मिलते गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वारिस। आदम अलैहिस्सलाम को जब हाबील के कत्ल के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। फिर अल्लाह ताला ने शीस अलैहिस्सलाम को उनके बाद नबी यानी पैगंबर बनाया, जो उनके ही बेटे थे। उनकी पैदाइश हाबील के कत्ल के 50 साल बाद हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने शीस अलैहिस्सलाम को सारा इल्म सिखाया। अल्लाह ने 104 सहीफे यानी रिटन लॉज शरिया उतारे, उसमें से 50 शीस अलैहिस्सलाम को दिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात। आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज होने के बाद फरिश्तों ने उन्हें बेरी के पत्तों और पानी के साथ ताक अदद के मुताबिक गुस्ल दिया। कफन में भी ताक अदद का लिहाज रखा, फिर लहद बनाकर सुपुर्दे खाक किया
और फरमाया कि इनकी औलाद में भी यही तरीका जारी रहेगा। फिर शीश अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आदम अलैहिस्सलाम के जनाजे की नमाज पढ़ाई और दफनाया गया। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की वफ़ात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 1 साल बाद ही हव्वा अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हो गया। उनकी वफ़ात बूस नामी पहाड़ी पर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पोस्ट कंप्लीट हुई। अल्लाह ताला हमें सही कहानी बताने की तौफीक अता फरमाए और कोई गलती हो गई हो तो माफ़ फरमाए, आमीन। ऐसे ही और इस्लामिक वीडियो के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।